स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी विकास यात्रा में आपका सहयोग हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। दोस्तों, आज मैं एक बुजुर्ग मकर राशि के विषय में घटित एक ऐसी पूर्व नियोजित षड्यंत्र के बारे में आपको बताने जा रही हूँ जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये घटना कई लोगों के दिल में, स्पेशली मकर जातकों के दिल में कई प्रश्न खड़े कर सकती है। मकर राशि का दया भाव, जल्दीबाजी और लापरवाही उसके जीवन में बहुत बड़ा तूफान भी ला सकती है। करीब 10 वर्ष पुरानी घटना है। एक दिन सुबह 10 बजे एक घरेलू हिंसा केस में अपने ऑफिस में मैं पीड़िता से बात कर रही थी। तभी मुझे एक गगन नाम के व्यक्ति ने फोन किया। बोला, बहन जी, आपसे मिलना चाहता हूँ, कुछ जरूरी सलाह लेना चाहता हूँ। मैंने सोचा जन्मपत्री के बारे में बात करना चाहता है। मैंने कहा, मुझे आप अपनी समस्या मेल कर दीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। फिर बोले, बहन जी, मैं जिस परेशानी से गुजर रहा हूँ उसे लिखकर बयान नहीं कर सकता, बहुत मजबूर हूँ। उसकी बातों में बेचारगी तो नहीं थी, लेकिन मैंने महसूस किया उसके अंदर घबराहट थी। मैंने कह दिया, आप कल ही दिल्ली आ जाइए। उसके बाद मैंने उनकी प्रोफाइल चेक की तो जेन्युइन बंदा था। दूसरे दिन जब उनसे मुलाकात हुई तो मैंने देखा वो अपनी उम्र से 10 वर्ष कम लग रहे थे। उनकी आयु 65 वर्ष की थी। बोले, मैं काफी समय से आपके वीडियो देख रहा हूँ, बड़ी हिम्मत मिलती है। बहन जी, आपको क्या बताऊं, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। गलती सारी मेरी ही है। मैं अब अपनी तीनों बेटियों का विवाह कर चुका हूँ। पिछले वर्ष छोटी बेटी का विवाह भी कर दिया है। मैंने हरिद्वार में फ्लैट की बुकिंग करवा दिया है। सोचा था दोनों पति पत्नी हर माह 10-12 दिन हरिद्वार में रहेंगे। मैंने अपने प्लॉट पर 10 वन रूम सेट बनवाकर किराए पर दे रखे हैं। कुछ अभी खाली हैं। मैं रिटायर हो चुका हूँ, पेंशन मिलती है। अब समाज सेवा और धार्मिक उत्सवों में ज्यादा समय कट जाता है। मैंने पूछा, आपकी पत्नी क्या करती है? उन्होंने कहा, वो हाउसवाइफ है और अर्थराइटिस से पीड़ित है, चलने फिरने में दिक्कत होती है। मैंने कहा, अब बताओ, ऐसी क्या गलती हो गई जिसका बोझ लिए आप इतने परेशान हो? तब उन्होंने बताया कि 3 माह पूर्व एक बुढ़िया जो कपड़े खरीद कर बर्तन देती थी, वो हमारी कॉलोनी में आई। मेरी पत्नी ने उसे बुलाया और घर में पुराने कपड़े देकर टब और बाल्टी ले ली। इस बार उस बुढ़िया के साथ एक 25-30 वर्ष की बेटी भी थी जो उसके पास ही बैठी थी, बड़ी उदास लग रही थी। मेरी पत्नी ने पूछा, ये कौन है? तो बुढ़िया ने बताया कि ये मेरी बेटी चांदनी है। इसके विवाह को 1 वर्ष हो गया। पति बहुत मारता पीटता है, इसीलिए ये अब मेरे पास रहती है। मेरे परिवार का गुजारा वैसे ही बड़ी मुश्किल से होता था, अब ये भी मेरी छाती पर आकर बैठ गई है। तो गगन ने कहा, मैं भी वहीं पर बैठा था। मुझे बड़ा दुख हुआ कि उसकी बेटी विवाह के बाद भी उसकी मजबूरी बन चुकी है। मैंने अपनी पत्नी को इशारा किया और दूसरे रूम में बुलाया। मैंने उसे पूछा, अगर खाना बनाने, साफ सफाई और तुम्हारी मालिश, इन सब कामों के लिए अगर इस लड़की को घर पर रख लें तो कैसा रहेगा? इसे भी मदद मिल जाएगी और हमारा काम भी हो जाएगा। और जब हम दोनों पति पत्नी ने ये बात बुढ़िया के सामने रखी, उसकी माँ के सामने, तो वो तुरंत मान गई। उसने कहा वो पास में ही करमपुरा में रहती है और करमपुरा गगन के घर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। उसकी माँ ने कहा कि वो लड़की के कपड़े और सामान लेकर पहुंचा देगी और उसके बाद फिर वो बेटी
इनके घर में रहने लगी। घर का काम चांदनी ने इतनी अच्छी तरह से निभाया, इतनी अच्छी तरह से संभाल लिया कि गगन की पत्नी खुश हो गई। वो उसकी नियमित रूप से हाथ पैरों में मालिश भी करती थी। गगन ने कहा कि मुझे भी लगा कि भगवान ने सब कुछ दिया है हमें, अब छाती पे लेकर तो जाना नहीं है। 1 माह सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहा। मेरी बेटियां भी मायके आई और सभी ने इस निर्णय को सही बताया। बस एक बात मेरी बेटियां कहती थी कि चांदनी ज्यादातर फोन में लगी रहती है। एक दिन मेरे स्कूल का एक दोस्त मुंबई से मुझे अचानक मिलने आ गया। दरअसल वो अपने बेटे के रिश्ते के बारे में किसी परिवार से बात करने आया था, तो मुझसे मिलने भी आ गया। शाम को हम दोनों ने ड्रिंक की। कांदा भाजी, चकना वगैरह सब चांदनी ने तैयार किया था। 2 घंटे बाद दोस्त वापस चला गया। मैंने देखा चांदनी मेरे पत्नी के पैर दबा रही थी और फिर मैं अपने कमरे में सोने चला गया। तभी अचानक मेरे कमरे में चांदनी आ गई और बोली कि अंकल मैं आपके पैर दबा देती हूँ। मैंने मना किया कि बेटा मैं पैर नहीं दबाता, मैं सही हूँ। लेकिन वो मेरे पैरों के साइड बैठकर पैर दबाने लगी और 10 मिनट पैर दबाकर फिर वो अपने कमरे में चली गई। मुझे बड़ा रिलैक्स लगा, अच्छी नींद आई। अब वो रेगुलर मेरे पैर भी दबाने लगी। लेकिन एक दिन अचानक वो मुझे गलत तरीके से छूने लगी। मैं छिटक कर एकदम खड़ा हो गया। मैंने उसे जाने को कहा और वो चुपचाप चली गई। 10-12 दिन हो गए मैंने उससे बात नहीं की और फिर धीरे धीरे मेरी फैंटेसी मुझ पर हावी होने लगी और वैसे मैं कमरा लॉक करके सोता था। लेकिन फिर मैंने लॉक लगाना बंद कर दिया और फिर अचानक एक दिन वो मेरे कमरे में आ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या हो गया और ये सिलसिला अब चलने लगा। मैं लंबे समय से पत्नी से अलग रहने लगा था, इन चीजों से दूर था। लेकिन अब मेरे जीवन में मानो बवंडर आ चुका था। मैं अपने दोस्तों से, अपनी बेटियों से फोन पर बड़े गुस्से में बात करने लगा। मैं इतना गिर गया कि चांदनी के कहने पर अपने रेंटेड हाउस में भी उसको लेकर जाने लगा। और फिर अचानक ही 2 महीने पूरे होने पर उसके तेवर बदलने लगे। अब वो मुझसे बदतमीजी से बात करने लगी थी। उसने एक दिन मुझे बताया कि वो गर्भवती है। मेरी तो मानो जमीन खिसक गई। फिर भी मुझे खुद पर पूर्ण विश्वास था और मुझे पता था कि वो झूठ बोल रही है। उसने एक साथ मुझे 4-5 बड़े झटके दे दिए। उसने कहा रेंटेड हाउस वाली जगह उसके नाम करो। उसने मुझे उसके मोबाइल पर उसके और मेरे कुछ फोटो और वीडियोस दिखाए जिनकी मुझे जानकारी ही नहीं थी। मैं तो अब तक फोन भी ढंग से ऑपरेट करना नहीं जानता हूँ। वो प्रहार पर प्रहार किए जा रही थी। उसके बाद में पागलों की तरह उसकी माँ को ढूंढने के लिए करमपुरा गया। लेकिन वहां लोगों ने बताया कि इस नाम की कोई भी महिलाएं यहाँ कभी रहती ही नहीं थी और उस बुढ़िया ने भी कॉलोनी में आना बंद कर दिया। एक दिन जब मैं दवा लेने गया था तो पत्नी ने मुझे घबरा कर फोन किया कि चांदनी को मिलने एक आदमी आया था। मैंने जब घर जाकर चांदनी से पूछा तो उसने बताया कि उसका पति आया था, वो उसे ले जाने को कह रहा था लेकिन वो नहीं जाएगी। मेरी पत्नी ने यह भी बताया कि चांदनी जब छत पर कपड़े सुखाने जाती है तो 1.5 से 2 घंटे बाद नीचे आती है। फिर मुझे झटके पर झटके लग रहे थे और फिर उसने मुझसे 20,000 रुपए की मांग की।
मैंने उसे दे दिए। टोटल 3 बार उसने मुझसे रुपए मांगे थे और मैंने उसे दे दिए थे। वो बार बार पुलिस के पास जाने की धमकी दे रही थी। मैं सामाजिक व्यक्ति हूं, मुझे सब जानते हैं। मेरी नींद हराम हो गई। मैं दवा लेने लगा। रात भर नींद नहीं आती थी। कई बार दिल करता था पुलिस स्टेशन जाऊं, फिर बदनामी के डर से रुक जाता था। मेरी बड़ी बेटी को इंट्यूशन हुआ और वो बिना बताए अचानक घर पर आ गई। वो मुझे बहुत कॉल करने लगी थी कि आप परेशान हो। उस दिन मैं अपने कमरे में चुपके से रात भर रोता रहा। मेरी बेटी 1 वीक के लिए घर पर आई थी। गगन ने बताया कि मैंने उसी रात को फिर आपका वीडियो देखा। अजय होती है मकर राशि। मैं मकर राशि का हूं और मेरे अंदर हिम्मत पैदा हुई। मैंने फिर सुबह आपको फोन कर दिया। गगन अपनी कहानी बताया जा रहा था। मैं उसकी अंतर व्यथा को बहुत गहराई से समझ सकती थी। मुझे वो मिरर की तरह नजर आ रहा था, जिसमें मुझे अपना प्रतिबिंब भी नजर आ रहा था। मकर जातक कभी अपना दुख किसी से नहीं बांटते। वो कितनी मजबूरी में बता रहा था, वो मैं समझ सकती थी। उसकी आंखें भरी हुई थी। फिर अचानक बोले कि बहन जी, मुझे लगता है मैं अब नहीं बचूंगा। दिल की धड़कन कभी कभी इतनी तेज हो जाती है कि कलेजा मुंह को आने लगता है। बहन जी, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। पता नहीं किस पाप की सजा मिल रही है मुझे। जब वो मुझे टूटते हुए दिखाई देने लगे तो मैंने फिर जोर से बात की और उनसे कहा कि 3 माह से जिंदा होना, और अब ये मेरी गारंटी है, आपको कुछ नहीं होगा। तो वो मेरी आंखों में ध्यान से देखने लगे और धीरे धीरे वो रिलैक्स होने लगे। मैंने उन्हें बताया कि एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन के साथ साथ मैं प्रशासनिक कार्यवाही भी करती हूँ, इसलिए मेरे काम आसान हो जाते हैं। और आपके केस का समाधान भी कैसे निकलेगा मैंने सोच लिया है। ईश्वर पर विश्वास रखें। उसके बाद मैंने उनके लिए लंच मंगवाया। लंच खाने के बाद वो सोफे पर ही लेट गए और थोड़ी देर में खर्राटे लेने लगे, मानो वर्षों से न सोए हों। मेरा दिल भरा उन्हें देखकर। उसके बाद वो रात की ट्रेन से वापस चले गए। मैंने उन्हें पूरी तसल्ली दी कि आपका काम हो जाएगा। मैंने केस की डिटेल्स बनाकर उस राज्य के प्रशासन को संपर्क किया, फाइल में ही लगाई और कार्रवाई शुरू हो गई। 4 दिन के अंदर ही पुलिस ने इस गिरोह के सरगना को पकड़ लिया और पता चला कि ये रैकेट है, ये एक रैकेट है। ये लोग गगन के घर की रेकी कर रहे थे लंबे समय से। सोचा बेटियों का विवाह हो गया, बूढ़ा बूढ़ी अब अकेले हैं और बूढ़ी चलने फिरने में भी उसको दिक्कत होती है। दयावान परोपकारी लोग हैं। उसी हिसाब से पूर्व नियोजित षड्यंत्र किया और घर में घुसने में कामयाब हो गए। कड़ी पूछताछ में जो राज उगले वो बेहद डरावने थे। घर में तांत्रिक क्रियाएं और प्रयोग चल रहे थे। खाने में सुअर के एक बॉडी पार्ट को सुखाकर चूर्ण बनाकर रोज खाने में खिलाया जा रहा था। देखिए, शिक्षित व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा यही सोच सकता है कि भाई स्लो पॉइजन खिलाया होगा या कोई केमिकल इन लोगों ने खाने में मिला दिया होगा, यही सोच सकता है व्यक्ति। लेकिन वहां जो चल रहा था वो बहुत ही डरावना था। व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन तांत्रिक क्रियाएं धीरे धीरे उसकी सारी शक्तियां छीन लेती हैं। लोगों के हंसते खेलते घर उजड़ जाते हैं, लोग मर जाते हैं।
ये भी जानकारी मिली कि लड़की सचमुच गर्भवती थी और उस गिरोह की महिलाएं सैरोगेसी के लिए भी काम करती थी। चांदनी ने गगन पर जो इल्जाम लगाया था वो झूठा था। गर्भधारण के तुरंत बाद ही उसे यहाँ प्लांट किया गया था और ब्लैकमेल के लिए इस टाइप की औरतें इसे सबसे बड़ा हथियार बनाती हैं। और ये लोग पुलिस FIR किसी से भी नहीं घबराते, इसीलिए वो बार बार कहती थी कि मैं पुलिस से कंप्लेन करूंगी, क्योंकि इन आरोपों की पुष्टि के लिए लंबा समय लगता है और इनका तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन इज्जतदार व्यक्ति जब तक वो उसकी रिपोर्ट आती है तब तक वो आत्महत्या कर लेता है। अच्छा, प्रश्न उठता है कि मकर जातक गगन के केस में कहाँ गया शत्रुंता योग, कहाँ गई आपकी दिव्य शक्तियां? देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि खुला शत्रु मकर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन गुप्त शत्रु मकर को बर्बाद भी कर सकता है। मकर राशि बहुत शक्तिशाली राशि होती है, लेकिन उसको दया भाव पर कंट्रोल नहीं होता। वो बहुत जल्दीबाजी में निर्णय ले लेता है। कोई भी व्यक्ति, परिजन आपके घर में आए जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरा ही केस ले लीजिए। विवाह के तुरंत बाद मैंने दिल्ली में गोल मार्केट में रेंट में एक फ्लैट लिया था, लेकिन 2 वर्ष के अंदर मेरे पास अपना मकान, अपनी फैक्ट्री, अपनी गाड़ी थी। मेरे साथ तब सिर्फ मेरी माँ थी, जिसे बड़ी मिन्नतों के बाद मैंने अपने घर पर रहने को तैयार किया था। लेकिन जैसे ही मैंने भाववेश में, दया भाव में आकर बाहरी लोगों को घर में शरण दी, मेरे काम बिगड़ने लगे। बात ये नहीं थी कि लोगों को क्यों रखा, बात ये थी कि मेरे दुश्मन लालच देकर उनसे मेरी इंफॉर्मेशन लेते थे, उनको कांटेक्ट में रखते थे और फिर षड्यंत्र करते थे। मेरे सामने आने की कभी हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन मेरे पीछे से मेरे घर में चले आते थे। इस केस में भी गगन का दया भाव उसे मुसीबत में डाल गया। स्वस्थ तन मन, स्वस्थ दिमाग जब तांत्रिक प्रतिक्रियाओं में और दूषित भोजन से प्रभावित होने लगता है, तो फिर धीरे धीरे व्यक्ति और उसकी शक्तियां क्षीण होने लगती है। तभी चांदनी ने भी 1 महीने के बाद गगन को गलत तरीके से छूने की कोशिश कर डाली थी। दरअसल वो उसका रिएक्शन वॉच कर रही थी, वरना मकर जातक तो दिमागी तौर पर इतना शक्तिशाली होता है कि ऐसा दुस्साहस करने पर उसकी टेढ़ी नजर से ही व्यक्ति दुष्ट वहीं ढेर हो जाएगा। गगन इतना कमजोर पड़ने लगा था, इसीलिए ट्रैप होता गया। लेकिन ये बात भी सोचने वाली है कि ट्रैप होने के बाद भी वो 20-30% इतना सोच रहा था कि उसके साथ गलत हो रहा है। गगन ने बताया कि उसके सबसे अच्छे दोस्त से उसने ये बात शेयर की और दोस्त ने भी उसे यही कहा कि कोर्ट कचहरी मत करना, जब तक तेरे हक में फैसला आएगा तू मर चुका होगा। इतना हरासमेंट होता है इन चीजों से। तो दरअसल इस टाइप के केसेस में शरीफ लोगों का बहुत मुश्किल हो जाती है। शरीफ लोग, तो उसने भी इसे यही सलाह दी थी कि इसकी तोड़ के लिए तो किसी समझदार और किसी दमदार महिला को खोजो या महिला की तलाश करो कहीं। और तभी गगन को मेरा ख्याल आया, ये मेरी वीडियो तो देखता ही था। तो जब गगन मेरे ऑफिस में बैठा था तो मैंने उसे पूछा भी था कि सच बताना, आपको क्या क्या महसूस होता था। तो गगन बोला कि मुझे बड़े बुरे सपने आते थे। सपने में मेरी थाली में मांस, छिपकली और सांप वगैरह दिखते थे। मैं सपने में ही थाली छोड़कर भाग जाता था। मकर राशि को स्वप्न में या कभी सामने में भी ऐसे दृश्य आते हैं जो अन्य किसी को नहीं दिखते।
जब गगन मेरे ऑफिस में भी मुझसे बात कर रहा था तो मैंने उन्हें पूछा कि भाई इस लड़की के बाद आने के बाद आप सच बताना कि आप क्या बिल्कुल बेफिक्र हो गए थे? वो बोले नहीं नहीं मैडम जी, ऐसा बात नहीं थी। मेरे अंदर एक अनजान सा डर हमेशा बना रहता था इस लड़की के आने के बाद। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं घर से निकलता था तो पत्नी को 8-10 बार कॉल करता रहता था। मकर मेरे शोध का विषय है, इसीलिए मैं बड़ी गहराई से परखती हूँ मकर जातक के हर एक्ट को। खैर, गगन का केस सॉल्व हो गया है। अब वो ज्यादातर समय हरिद्वार में व्यतीत करते हैं। उसकी ये प्रॉब्लम 2 महीने में ही सॉल्व हो गई थी। उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका है, 1 साल हो गया है। मकर राशि ही नहीं, हर व्यक्ति को सतर्क रहने की जरूरत है। आजकल रिश्तों में बेईमानी और छल बहुत देखने को मिलता है। मकर राशि के पुरुष और स्त्री ज्ञान चक्र पर तुलसी के पेड़ के नीचे की मिट्टी का टीका या हनुमान सिंदूर लगाकर हमेशा रखें। जब तक आप सामर्थ्यवान हैं, सहारे मत लीजिए। घर के नौकरों पर पैनी नजर रखें। संभव हो तो घर में कैमरे लगाकर रखें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जय जय श्री राम।